1977 में मोरारजी भाई देसाई की सरकार, 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार, इन्होंने 9 राज्यों की सरकारों को भंग किया। 9 राज्यों की सरकारें ही तो भंग की थी मोरारजी भाई देसाई ने, और 9 राज्यों की सरकारें भंग की थी इंदिरा गांधी ने। किसका प्रयोग करते हुए? राष्ट्रपति शासन यानी 356 जो आर्टिकल है उसका उपयोग करते हुए। आज हम उसकी चर्चा करें। उससे पहले महत्वपूर्ण बात ये कि इसमें से ये जो 3 बातें जो बताऊंगा मैं आपको, 2 संशोधन और एक मैं आपको बताने जा रहा हूं। 2 तो संशोधन होंगे और एक जो है वो है न्यायिक समीक्षा। इन तीनों में से एक प्रश्न पक्का आपके एग्जाम में से होगा। आपको मालूम भी नहीं पड़ता कि कब इसमें से क्वेश्चन आता है, कहीं कहां से आता है। आप यही मान के चले जाते हैं कि ये क्वेश्चन हमारे बस का नहीं था। बाकी इसमें से पक्का क्वेश्चन एक एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाय डीके चैनल पर। और दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं राष्ट्रपति शासन आज की सरकारें क्यों नहीं लगा पाती, जबकि इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई ने 9 बार यानी 9 राज्यों को हटा दिया था, उनकी सरकारों को हटा दिया था, फिर भी आज ऐसा क्यों नहीं हो सकता। देखते हैं। सबसे बड़े तो रीजन है वो अपने सामने है। पहला है 1975 के अंदर 38वां संविधान संशोधन हुआ, और उस संशोधन की जो बड़ी बात थी वो थी कि आर्टिकल 356 जिसे हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं, उस राष्ट्रपति शासन की 2 प्रमुख प्रावधान उस समय किए गए, यानी 38वें संविधान संशोधन के तहत किए गए। क्या थे वो प्रावधान? पहला प्रावधान था कि इस कानून को या 356 जिसे हम बोलते हैं, इसे अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है तो आपको कुछ नया नहीं करना, आपको सिर्फ 2 बातें करनी है। क्या? कि राष्ट्रपति को संतुष्ट करना है, और दूसरा आपको न्यायिक समीक्षा इसकी नहीं करनी। बस राष्ट्रपति की जच गई तो जच गई, अब आपको कहीं पर भी नहीं जाना। अब इससे क्या स्पष्ट होता है? इससे स्पष्ट होता है कि राष्ट्रपति सर्वेसर्वा है, आप कोर्ट में तो जा नहीं सकते क्योंकि इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। तो इसके बाद में 1977 के अंदर, 75 के बाद 77 में मोरारजी देसाई की सरकार आती है, और मोरारजी देसाई ने क्या किया कि 9 राज्यों की सरकारों को 356 का प्रयोग करते हुए हटा दिया। ठीक, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। 9 राज्यों की सरकारों को हटा दिया, और इस बात को कह करके कि भाई ये तो संविधान के अनुसार नहीं चल रहे, और ये कह के इनको हटा दिया। अब इस बात को ध्यान रखते हुए 1978 में संसद ने एक डिसीजन लिया कि ऐसे तो पार नहीं पड़ेगी, तो फिर 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 में, और उसमें जो बातें सामने आती है निकल करके वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो क्या कि राष्ट्रपति शासन यानी 356 का जो प्रयोग होगा उसमें ये बात तो कन्फर्मली पहले से है ही, क्या कि राष्ट्रपति को संतुष्ट करना है, तो वो तो करना है, राष्ट्रपति को संतुष्ट करना है। अब दूसरी बात, न्यायिक समीक्षा हो सकती है कि नहीं हो सकती? तो पहले तो क्या था कि नहीं हो सकती, और अब क्या है कि न्यायिक समीक्षा हो सकती है। ठीक, कब की बात है? 44वें संविधान संशोधन 1978 में ये बात कह दी कि न्यायिक समीक्षा निश्चित रूप से हो सकती है। तो मतलब थोड़ा सा क्या किया गया, इस जो अनुच्छेद का प्रयोग जो है वो करने से रोकने का प्रयास किया गया कि सरकारें आसानी से प्रयोग न कर पाए। लेकिन इसके बावजूद 1980 के अंदर इंदिरा गांधी ने भी वही 9 राज्यों को, अलग अलग 2 राज्य थे जो उसके विपक्ष में थे, यानी कांग्रेस के विरोधी जो थे, ठीक, अपनी सरकार के विरोधी जो दल हैं उन दलों की सरकारों को उठाना ही टारगेट रहता था। तो यही बात इसमें थी कि 9 राज्यों की सरकारें जो इंदिरा गांधी के विपक्ष में थी, उन सरकारों को उसने भंग कर दिया, 356 का प्रयोग किया और उन सरकारों को सबको भंग कर दिया, और फिर से चुनाव कराने की सोची। लेकिन जब ये बार बार ऐसा ट्रेंड चलता हुआ दिखाई दिया तो कुछ तो जनता सजग हुई और कुछ राजनेताओं ने जनता को सजग कर दिया, और 2 चीजें सामने आती हैं, एक पॉलिटिकल रीजन और एक कानूनी रीजन। इन दोनों कारणों से फिर इस पे जो है प्रतिबंध लगना शुरू होता है, यानी इस 356 के इस गलत प्रयोग के ऊपर प्रतिबंध लगना शुरू होता है। तो पहले तो हम बात करेंगे उस जनता की जागरूकता की और उन राजनेताओं के द्वारा किए गए उन प्रयासों की। तो वो क्या थे कि जैसे ही ये 9 सरकारें हटी और जब ये चुनाव में फिर से गए, तो इनके जो जिन लोगों को हटाया गया था वो लोग सीधे जनता के पास जाते हैं, और जनता को क्या कहते हैं कि भाई बात यह है कि हमारे को किसने बनाया? आपने बनाया, यानी जनता ने बनाया, और हमें हटा किसने दिया? इंदिरा गांधी ने हटा दिया, मतलब केंद्र सरकार ने हटा दिया। अब बताओ कि गलत कौन है? तो गलत फिर जनता की नज़र में कौन हुआ? इंदिरा गांधी। तो अगर आप
उसको या उस परिणाम को गलत मानते हैं, उस बात को जो इंदिरा गांधी ने की है उसको गलत मानते हैं, तो आप हमें सपोर्ट कीजिए। अब जनता ने भी देखा कि हाँ बात तो सही है, तो जनता ने भी अधिकांश सरकारें जो हटाई थी उन्हें फिर से स्थापित कर दिया। तो ये चीज़ धीरे धीरे राजनेताओं के समझ में आ गई कि हम जनता को इस प्रकार की धोखा नहीं दे सकते, और इस प्रकार से जो है वो एक प्रकार का ट्रेंड फिर से चलने लग गया कि इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वापस से वो सरकार फिर से आ जाएगी। अब दूसरा जो रीजन आता है वो ये आता है कानूनी प्रावधान भी बड़े मजबूत कर दिए गए, वो किए गए 1992 के बाद। 92 में ऐसा क्या हुआ ये हम देखते हैं। 1992 में होती है बाबरी मस्जिद विध्वंस, और बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद भाजपा सरकारें थी 3 जगह, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। इन 3 सरकारों को जो है वो भंग कर दिया गया। अब जब इनको भंग किया गया तो इनके संबंधित लोग कोर्ट में फिर गए, और जब कोर्ट में गए तो एक केस सामने आता है SR बम्बई केस 1994। 1994 में जब ये केस सामने आया तो उसके अंदर 5 प्रमुख रिजल्ट निकल करके सामने आए। पहला रिजल्ट तो इसके संबंध में ही था कि इन सरकारों को भंग करना सही है या गलत है। तो इसके लिए कोर्ट ने कहा कि देखिए, धर्मनिरपेक्षता संविधान का मूल ढांचा है, और अगर इस बात को ध्यान रखते हुए केंद्र सरकार राज्य सरकारों को भंग करती है तो कहीं गलत नहीं है, इसका सही उपयोग हुआ है। और इस बात को ध्यान रखते हुए ये भाजपा शासित, जो कि उस समय हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर चल रही थी, आज भी हिंदुत्व का एजेंडा है, कहीं गलत नहीं है, जो भी उनका दृष्टिकोण है, उनकी जो विचारधारा है, ठीक उसके हिसाब से वो चल रहे थे। तो इस बात को लेकर के इन सरकारों को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, और इन सरकारों को भंग कर दिया गया। अब क्या होता है कि ये तो हो गया, पहला कारण तो हो गया। दूसरी बात क्या आती है कि राष्ट्रपति जो घोषणा करेगा, अब जो महत्वपूर्ण बातें हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्या कि राष्ट्रपति जो कुछ घोषणा करेगा उसकी न्यायिक समीक्षा अब भी होगी। ये बात कब जुड़ गई थी, 44वें संशोधन में जुड़ चुकी थी, तो ये तो यथावत रख ली गई। अब रह जाती है 3 प्रमुख बातें, ये आपको याद रखनी है, और एग्जाम के दृष्टिकोण से तीनों ही बड़ी महत्वपूर्ण हैं। क्या कि केंद्र सरकार जो है वो राष्ट्रपति की घोषणा की न्याय सम्मत और तार्किक कारण बताएगा। न्याय सम्मत क्या है, तार्किक कारण क्या है, ये बताएगा। कौन बताएगा, केंद्र। और किसको बताएगा, जब कोर्ट पूछेगा तब बताएगा। फिर उसके बाद में चौथी बात आती है कि अवैध घोषित करना, मतलब ये कि अगर मान लीजिए कोर्ट को ऐसा लगा कि सही तरीके से जो तर्कसंगत और न्याय सम्मत जो कारण बताना था वो कारण नहीं बता पाई केंद्र सरकार, और ये फर्जी तरीके से क्या लग गया, 356 लग गया, मतलब ये अवैध है। और जब कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया उसको, तो अवैध घोषित करते ही उस राज्य की जो सरकार है, एक तो उसकी बहाली हो जाएगी, और दूसरी बात उस राज्य की जो विधानसभा है उसकी भी बहाली हो जाएगी, यानी वो दोनों सरकार और विधानसभा दोनों फिर से पुनर्जीवित हो जाएंगी। ये बात तय की गई। अब आखिरी और महत्वपूर्ण जो बात थी वो थी संसदीय अनुमोदन की। संसदीय अनुमोदन की जब हम बात करते हैं तो बड़ा ध्यान से सुनना। संसदीय अनुमोदन की बात ये थी कि जब हमें अच्छी तरह से मालूम है कि जब 356 का प्रयोग किया जाता है तो 2 माह के भीतर भीतर संसद से अनुमोदन करवाना पड़ता है। तो अब क्या कहा गया कि जब तक संसद का अनुमोदन नहीं हो जाए तब तक राष्ट्रपति की घोषणा होगी, घोषणा होने के बाद संसद का अनुमोदन होगा, और अनुमोदन नहीं हो जाए तब तक आप किसी भी राज्य की विधानसभा भंग नहीं कर सकते। तो ये बड़ा प्रावधान इसके अंतर्गत कर दिया गया। मतलब इस प्रावधान के बाद एक तरह से रोक लग गई सरकारों पर कि केंद्र सरकार आसानी से क्या नहीं लगा पाई, जो है उस राज्य में 356 का प्रयोग नहीं कर पाए। ये बड़े कारण थे, और ये ही वो कारण हैं जिनके कारण से आज आसानी से केंद्र सरकार राज्यों के ऊपर, यानी अभी की हाल ही की बात करें तो मोदी सरकार बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की सरकार को नहीं हटा पाई, और वहां 356 का प्रयोग आसानी से नहीं कर पाई। हालांकि कर सकती थी, जिसमें सबसे बड़ा रीजन तो यह था कि धर्मनिरपेक्षता का मूल ढांचा मानते हुए भी वहां पर कुछ किया जा सकता। लेकिन उनको मालूम है कि अगर इसको हटाएंगे तो फिर से जनता को वो जाकर के यही कहेंगे कि भाई केंद्र ने हमें हटाया और आपने हमें जिताया था, इसलिए आप हमें फिर से वोट दीजिए, और निश्चित रूप से जनता फिर उसके सपोर्ट में जाती। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो रीजन है जिनके कारण से अब आसानी से क्या नहीं लग पाता, जो राष्ट्रपति शासन नहीं लग पाता। ये था दोस्तों एक महत्वपूर्ण प्रयास मेरे द्वारा इस बात को समझाने का, इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो लेके आया था उनको आप तक पहुंचाने का। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर इसी प्रकार की वीडियो अगर आप चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं कल
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।